13 अप्रैल 1919 को अमृतसर, इंडिया में एक बहुत ही भयानक घटना हुई। ये घटना, जिसे जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है, हर एक भारतीय के दिल में आज तक बसी हुई है। उस दिन सैकड़ों निहत्थे मासूम लोगों को ब्रिटिश फौजियों ने बेरहमी से मार डाला। ये हिंसा पूरी दुनिया के लिए एक सदमा थी और भारत की आजादी की लड़ाई में एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई। ये कहानी है अत्याचार की, प्रतिरोध की और आजादी की प्यास की। जलियांवाला बाग हत्याकांड हमें याद दिलाता है कि गुलामी की क्या कीमत चुकानी पड़ती है और उन लोगों की हिम्मत को सलाम जिन्होंने अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई। ये घटना ब्रिटिश राज के खिलाफ लड़ाई में एक टर्निंग पॉइंट थी। इसने दुनिया को ब्रिटिश साम्राज्य का असली चेहरा दिखाया और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को और तेज कर दिया। ये एक ऐसी कहानी है जिसे बताने और याद रखने की जरूरत है, क्योंकि ये हमें आजादी की कीमत और न्याय के लिए लड़ने के महत्व की याद दिलाती है। ये याद रखना जरूरी है कि ये घटना कोई अकेली घटना नहीं थी। ये एक ऐसे औपनिवेशिक शासन का नतीजा था जो हिंसा और अत्याचार पर आधारित था। सदियों से भारत ब्रिटिश साम्राज्य के कंट्रोल में था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो शुरुआत में व्यापारी थे, धीरे धीरे राजनीतिक और सैन्य शक्ति हासिल करते गए। 1800 के मध्य तक उन्होंने लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर राज करना शुरू कर दिया था। अंग्रेज भारत को कच्चे माल के स्रोत और अपने बने हुए सामानों के लिए एक बाजार के रूप में देखते थे। उन्होंने भारत के संसाधनों और लोगों का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। यह शोषण कई रूपों में हुआ। भारतीय किसानों को कपास और नील जैसी नकदी फसलें उगाने के लिए मजबूर किया गया, जिससे खाद्य फसलों की उपेक्षा हुई और अकाल पड़ा। पारंपरिक उद्योग बर्बाद हो गए क्योंकि वे ब्रिटिश कारखानों से मुकाबला नहीं कर सके। भारतीयों को अपनी ही भूमि पर दूसरे दर्जे के नागरिक माना जाता था। उनके पास शिक्षा के सीमित अवसर थे और उन्हें सत्ता के पदों से बाहर रखा गया था। ब्रिटिश प्रशासन हालांकि भारत में सभ्यता लाने का दावा करता था, लेकिन अक्सर भारतीय रीति रिवाजों और मान्यताओं की अवहेलना करता था। इस व्यवस्थित शोषण और भेदभाव ने भारतीयों में आक्रोश और प्रतिरोध पैदा किया। जलियांवाला बाग हत्याकांड एक टर्निंग पॉइंट था, जिसने इस असंतोष को पूरी आजादी की मांग में बदल दिया। 1919 से पहले के सालों में भारत में राष्ट्रवादी भावनाओं में तेजी आई। पहला विश्व युद्ध हालांकि भारतीय तटों से दूर लड़ा गया था, लेकिन इसका गहरा प्रभाव पड़ा। भारतीयों ने अंग्रेजों के लिए बहादुरी से लड़ाई लड़ी थी, बदले में अधिक स्वायत्तता की उम्मीद में। 1919 में रॉलेट एक्ट पारित होने के साथ ही उनकी उम्मीदें धूमिल हो गईं। रॉलेट एक्ट कठोर कानूनों का एक समूह था, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के खिलाफ किसी भी तरह के विरोध को दबाना था। इसने सरकार को बिना वारंट के लोगों को गिरफ्तार करने, बिना मुकदमे के उन्हें हिरासत में रखने और बोलने और सभा करने की स्वतंत्रता को कम करने की अनुमति दी। इस अधिनियम को नागरिक स्वतंत्रता पर सीधा हमला माना गया और पूरे भारत में आक्रोश फैल गया। महात्मा गांधी, जो हाल ही में दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे, बढ़ते प्रतिरोध आंदोलन के एक प्रमुख नेता के रूप में उभरे। उन्होंने रॉलेट एक्ट के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया। अपने मुख्य हथियार के रूप में अहिंसक सविनय अवज्ञा का इस्तेमाल किया। इन विरोधों पर ब्रिटिश प्रतिक्रिया तेज और क्रूर थी। सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया और नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। तनाव और भय के इस माहौल ने 13 अप्रैल को अमृतसर में हुई दुखद घटनाओं का मंच तैयार किया। भारत के पंजाब क्षेत्र के एक हलचल भरे शहर अमृतसर में यह दिन किसी भी अन्य दिन की तरह शुरू हुआ। हालांकि हवा में बेचैनी और प्रत्याशा व्याप्त थी। रॉलेट एक्ट के विरोध के बाद शहर कई दिनों से मार्शल लॉ के अधीन था। उस भयावह बैसाखी के दिन हजारों लोगों की एक बड़ी भीड़ जलियांवाला बाग, एक 4 दीवारी वाले सार्वजनिक बगीचे में इकट्ठा हुई, जो अधिकारियों द्वारा लगाए गए कर्फ्यू से अनजान थी। वे सभी क्षेत्रों से आए थे, किसान, व्यापारी, छात्र और बच्चे, रॉलेट एक्ट का शांतिपूर्वक विरोध करने और अपने नेताओं की गिरफ्तारी का शोक मनाने के लिए। जलियांवाला बाग एक बड़ा खुला मैदान था, जो दीवारों से घिरा हुआ था और केवल कुछ संकरे प्रवेश द्वारों से ही पहुंचा जा सकता था। यह शहर के निवासियों के लिए एक लोकप्रिय सभा स्थल था। भीड़ कोने के आसपास मंडरा रहे खतरे से बेखबर भाषणों को ध्यान से सुनती रही, देशभक्ति के गीत गाए और खाना और हंसी साझा की। उन्हें कम ही पता था कि उनकी शांतिपूर्ण सभा जल्द ही अकल्पनीय आतंक के दृश्य में बदल जाएगी। भाग 5, गोली चलाओ। जलियांवाला बाग हत्याकांड।
जैसे ही जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण सभा जारी रही, अमृतसर के सैन्य कमांडर ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर सशस्त्र सैनिकों की एक टुकड़ी के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी उकसावे के, डायर ने अपने सैनिकों को निहत्थे भीड़ पर गोलियां चलाने का आदेश दिया। 10 लंबे मिनट तक सैनिकों ने फंसे हुए और भयभीत लोगों पर गोलियां बरसाईं। बचने के लिए कहीं नहीं था। पुरुष, महिलाएं और बच्चे गिर पड़े। उनके शरीर गोलियों से छलनी हो गए। गोलियों की कर्कश आवाज, मरने वालों की चीख और घायलों के रोने से हवा भर गई। डायर के आदेश स्पष्ट थे, मारने के लिए गोली मारो और अधिकतम हताहतों का लक्ष्य रखो। बाद में उसने स्वीकार किया कि उसका इरादा एक नैतिक प्रभाव पैदा करना और लोगों के दिलों में दहशत पैदा करना था। फायरिंग तभी रुकी जब सैनिकों के पास गोला बारूद खत्म हो गया। उन 10 भयावह मिनटों में सैकड़ों निर्दोष लोगों की जान चली गई, जिससे अकल्पनीय नरसंहार का दृश्य पीछे रह गया। भाग 6, कुआं लाल हो गया। उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद की घटना उतनी ही भयावह थी जितनी कि यह घटना स्वयं। जमीन सैकड़ों लाशों से अटी पड़ी थी। हवा में बारूद और खून की गंध थी। पास का एक कुआं, जहां लोग गोलियों से बचने के लिए बेताब कोशिश में कूद पड़े थे, मृतकों के शवों से भर गया था। नरसंहार ने पूरे भारत और दुनिया में सदमे की लहरें भेज दी। इस कृत्य की सरासर क्रूरता, निर्दोष नागरिकों की निर्मम हत्या ने आक्रोश और निंदा को जन्म दिया। नरसंहार की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई, जिससे ब्रिटिश शासन के खिलाफ गुस्से और आक्रोश का तूफान आ गया। ब्रिटिश सरकार, जिसने शुरू में त्रासदी के पैमाने को खारिज कर दिया था, को एक जांच का आदेश देने के लिए मजबूर होना पड़ा। घटना की जांच के लिए गठित हंटर कमीशन ने डायर को निर्णय की गंभीर त्रुटि का दोषी पाया। हालांकि उसे दी गई सजा कलाई पर एक थप्पड़ मात्र थी। प्रतिक्रिया की अपर्याप्तता ने भारतीय राष्ट्रवाद की आग में घी डालने का काम किया। नरसंहार आजादी के लिए लड़ने वालों के लिए एक नारा बन गया। भाग 7, एक राष्ट्र जागता है। प्रभाव। जलियांवाला बाग हत्याकांड भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने ब्रिटिश शासन की उदार प्रकृति के बारे में किसी भी भ्रम को चकनाचूर कर दिया और इसकी क्रूर वास्तविकता को उजागर किया। नरसंहार ने भारतीय लोगों को प्रेरित किया, उन्हें स्वतंत्रता की मांग में एकजुट किया। महात्मा गांधी नरसंहार से बहुत प्रभावित हुए, ने सत्याग्रह या अहिंसक प्रतिरोध के लिए अपने आह्वान को तेज कर दिया। इस घटना ने असहयोग आंदोलन को व्यापक गति दी, जिसमें लाखों लोग ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष में शामिल हुए। नरसंहार का अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। दुनिया ने उपनिवेशवाद की बर्बरता देखी और भारत की स्वतंत्रता के लिए समर्थन बढ़ा। यह घटना औपनिवेशिक उत्पीड़न और स्वतंत्रता की लड़ाई का प्रतीक बन गई। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भारतीय मानस पर एक अमिट छाप छोड़ी। यह उन लोगों द्वारा किए गए बलिदानों की निरंतर याद दिलाता है, जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी थी। भाग 8, जलियांवाला बाग को याद करते हुए साहस और बलिदान की विरासत। जलियांवाला बाग आज उस भयावह दिन अपनी जान गंवाने वाले सैकड़ों लोगों के लिए एक मार्मिक स्मारक के रूप में खड़ा है। दीवारों पर गोलियों के निशान, वह कुआं जो पानी वाली कब्र बन गया, निर्दोष लोगों पर की गई क्रूरता की याद दिलाता है। इस स्थल को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में संरक्षित किया गया है। भारतीयों के लिए तीर्थ स्थल और स्वतंत्रता की कीमत की याद दिलाता है। हर साल नरसंहार की बरसी पर हजारों लोग शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा होते हैं। जलियांवाला बाग की स्मृति भारतीयों की पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है। ये मानव आत्मा के लचीलेपन, साहस और स्वतंत्रता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। नरसंहार नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा के महत्व और अन्याय और उत्पीड़न के खिलाफ खड़े होने की आवश्यकता की याद दिलाता है, चाहे वह कहीं भी हो। जलियांवाला बाग से सीखे गए सबक भौगोलिक सीमाओं को पार करते हैं और आज भी प्रासंगिक हैं, जो हमें हिंसा की मानवीय कीमत और अत्याचार के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रतिरोध के महत्व की याद दिलाते हैं। भाग 9, निष्कर्ष। भारत की आजादी की लड़ाई में एक टर्निंग पॉइंट। जलियांवाला बाग हत्याकांड भारत के लंबे स्वतंत्रता संग्राम में एक दुखद और महत्वपूर्ण घटना थी। ब्रिटिश सैनिकों द्वारा सैकड़ों निहत्थे नागरिकों की क्रूर हत्या ने राष्ट्र को झकझोर कर रख दिया, औपनिवेशिक शासन की असली प्रकृति को उजागर किया। इसने एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया, जिससे गुस्से और आक्रोश का एक तूफान पैदा हुआ।
जिसने असहयोग आंदोलन को हवा दी और भारत को अपने आजादी के सपने के करीब लाया। जलियांवाला बाग में दिए गए बलिदान भारतीयों की पीढ़ियों को प्रेरित करते रहते हैं, जो हमें स्वतंत्रता की कीमत और न्याय और समानता के लिए लड़ने के महत्व की याद दिलाते हैं। उस काले दिन की याद हमें लोकतंत्र, मानवाधिकारों और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के मूल्यों को संजोने और उनकी रक्षा करने की याद दिलाती है। यह हमें अतीत को कभी नहीं भूलना, उसकी गलतियों से सीखना और ऐसे भविष्य के लिए प्रयास करना सिखाता है जहां ऐसी अत्याचार फिर कभी न दोहराए जाएं।